जी, लास्ट जो हमारा इस वीक का टास्क है जी, हम ये चाहते हैं कि अभी तक तो हमने जो टास्क अचीव किया है वो सिर्फ इतना काम किया है कि इस कैलकुलेट के बटन की क्लिक पे हमने कोई काम परफॉर्म किया, एक्शन परफॉर्म किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर्म पे किसी भी जगह पे क्लिक हो तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए या कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए या कुछ भी है। या फिर मैं ये चाहता हूँ कि जब ये कर्सर मेरा इस फॉर्म पे इंटर हो ना तो इसका कलर चेंज हो जाए, और जो ही इससे एग्जिट हो तो इसका कलर चेंज हो जाए। जिस तरह आपने देखा होगा बहुत से कंपोनेंट्स जब आप उस पर लेकर जाते हैं तो हाईलाइट हो जाता है, और वरना तो वो आप करना चाह रहे हैं। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा माउस जिस कोऑर्डिनेट पे मौजूद है ना, लेबल के ऊपर मुझे एग्जैक्ट उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नज़र आ जाए, और अगर मैं इस माउस को मूव करके कहीं और लेकर जाता हूँ ना तो वो कोऑर्डिनेट मुझे चेंज होते हुए नज़र आए। तो ये सब कुछ कैसे होगा जी? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं बटन की क्लिक पे नहीं बात कर रहा। अब मैं किसी भी जगह पे क्लिक पे कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहता हूँ, या फिर माउस को मूव करने के नतीजे में उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो मैं लेबल पे सेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम देखते हैं जी हमने क्या करना है। वही बात है कि जब हमने बटन की क्लिक पे बात की थी तो हमने ये कहा था कि बटन कौन सा इवेंट जनरेट करता है। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमने ये कहा था कि सबसे पहले हम जिस चीज़ को हैंडल करना चाह रहे होते हैं, हमने ये देखना होता है कि वो बटन इवेंट कौन सा जनरेट करता है। ठीक है, तो बटन जो इवेंट जनरेट करता है वो है एक्शन इवेंट। अब जब हमें ये पता चल गया कि एक्शन इवेंट है तो फिर हमें ये देखना होगा कि उसके लिए इंटरफेस कौन सा है। तो हमने देखा एक्शन लिसनर। अब अगर हमें ये बात पता चल गई तो हमने देखना ये है कि इसमें फंक्शन कौन कौन से हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो था वो सिर्फ था एक्शन परफॉर्म्ड, और एक्शन परफॉर्म्ड पैरामीटर में एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। ये है जी, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि माउस की क्लिक पे मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जब मैं किसी कंपोनेंट के ऊपर माउस को क्लिक करूँगा, यानी कि माउस को जब मैं, तो माउस कौन सा इवेंट जनरेट करेगा? माउस जनरेट करेगा माउस इवेंट। अब माउस इवेंट को हैंडल करने के लिए इंटरफेस कौन सा है? माउस लिसनर, और दो इंटरफेसेस हैं। और इसी तरह चलें, फिलहाल मैं यही कहता हूँ माउस लिसनर। और माउस लिसनर में फंक्शन कौन कौन से हैं? 5 फंक्शन है। माउस क्लिक्ड, और ये माउस इवेंट का ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। ठीक है, इसी तरह माउस क्लिक्ड के बाद है जी 5 फंक्शन है। माउस प्रेस्ड, माउस रिलीज्ड, माउस इंटर्ड और एग्जिटेड। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन है इसके। इन पांचों की बॉडीज बनानी पड़ेंगी हमें। आप कहते हो नहीं तो मैंने तो सिर्फ क्लिक पे डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो क्लिक पे डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेना ना, बाकियों की बॉडी तो बनाओ। बॉडी लाजमी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी नहीं बनाएंगे तो एरर आएगा। वो कहेगा जी आपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ है लेकिन उस इंटरफेस में मौजूद फंक्शंस की बॉडी तो बनाई नहीं है। अच्छा, इसी तरह माउस जो है जब आप मूव करते हैं ना तो भी माउस इवेंट जनरेट होता है, और उसके लिए हमारे पास एक और इंटरफेस है माउस मोशन लिसनर। और माउस मोशन लिसनर में 2 फंक्शन है, माउस मूव्ड ठीक है, और माउस मूव्ड के साथ है जी माउस ड्रैग्ड। ये है जी, तो आप इन 2 की बॉडीज बनाएंगे। अब देखें, अगर मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको रिक्वायरमेंट ये दे रहा हूँ कि जी इस क्लिक पे कैलकुलेशन भी होनी चाहिए,
मूव कर रहा हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट भी नज़र आने चाहिए, कहीं पे क्लिक करता हूँ तो भी मैसेज होना चाहिए। मतलब मैं एक लंबा चौड़ा आपको क्वेश्चन बना के दे देता हूँ, तो इसका मतलब है मुझे ये सारे इवेंट हैंडल करने हैं। अब ये सारे इवेंट हैंडल करने के लिए मैंने अलग अलग प्रोग्राम्स तो नहीं बनाने, मैंने तो एक ही प्रोग्राम और एक ही फ्रेम के ऊपर इन सारी चीज़ों को हैंडल करना है। तो मैं, इसका मतलब ये है कि एक ही क्लास होगी जिसको मैं तीनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करूँगा, और इंटरफेस किए जा सकते हैं मल्टीपल एक ही क्लास में इम्प्लीमेंट। और जब मैं तीनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों इंटरफेसेस में मौजूद फंक्शंस की बॉडी बनाना पड़ेगी मुझे। और इन तीनों इंटरफेसेस में अगर आप फंक्शंस की तादाद काउंट करें तो एक फंक्शन यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये टोटल 8 फंक्शंस बन रहे हैं। आपको इन 8 फंक्शंस की बॉडी बनाना पड़ेगी। तो हम यहाँ पर आते हैं जी कोडिंग में। मैं ये सारा कुछ बाकी जो खिचड़ी शिचड़ी थी मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें बहुत मिक्स अप ना हो जाएं। वैसे तो अब आप बड़े समझदार हो गए हैं, अब आपको चीज़ें मिक्सअप होंगी नहीं। एक मिनट, सॉरी, ऊपर वाली 2 लाइनें मुझे छोड़ देनी चाहिए थी। हाँ, कहाँ तक है जी? ये है जी, फ्रेम रहने देते हैं हम, ठीक है। और ये एक्शन परफॉर्म्ड है, इसको भी फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ, खाली कर देता हूँ। ये है जी, ठीक है। अब मैंने, क्योंकि ये चारों काम करने हैं, तो यहाँ पे जहाँ मैंने एक्शन लिसनर इम्प्लीमेंट किया हुआ है वहीं पे मैं माउस लिसनर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और वहीं पे माउस मोशन लिसनर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अब जब माउस मोशन लिसनर भी इम्प्लीमेंट कर दिया है तो फिर ये मुझे एरर आ रहा है। अब क्यों एरर आ रहा है ज़रा बताएं? क्योंकि उनके फंक्शंस की बॉडी तो बनाई नहीं है, तो मुझे यहाँ पर बॉडीज़ चाहिए सबकी। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पब्लिक वाइड माउस क्लिक्ड माउस इवेंट रिसीव करता है, ठीक है। इसी तरह माउस प्रेस्ड रिलीज्ड, ये 5 6 7 ड्रैग्ड, तो ये बना हुआ है ना नीचे, तो ये बना हुआ है ये वाला। इसको भी मैं चलें उसी शक्ल में ले आता हूँ ताकि आपको ये एक ही व्यू में नज़र आ जाए। ये देखें, तो इसको क्लिक्ड कहना है मैंने, इसको मैंने प्रेस्ड कहना है, इसको मैंने रिलीज्ड कहना है, इंटर्ड, एग्जिटेड और मूव्ड, ड्रैग्ड। ये लीजिए, अब ये फंक्शन हमारा सारे बन गए हैं। अब आपके जो काम के हैं ना वहाँ पे आप अपना कोड लिख दें, बाकी खाली छोड़ दें। तो इस वक्त तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ को टेस्ट कर लूँ ना। एक्शन परफॉर्म पहले भी किया हुआ है, तो इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जो लेबल है, एक हम लेबल बनाते हैं यहाँ पे, या मैं जे लेबल LB1 और LB2, और यहाँ मैं लेबल बनाता हूँ LB1 इक्वल टू न्यू, खाली रखना है, ये तो ज़रूरत नहीं है ना क्योंकि डिक्लेयर आप ऊपर कर चुके हैं। तो ये लेबल बना और ये लेबल 2 बना, दोनों को फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, LB1 को भी और LB2 को भी। दोनों लेबल जब मैंने ऐड कर दिए हैं तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जब क्लिक हो ना तो LB1.set टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए माउस क्लिक्ड, ठीक है। और यहाँ पे
माउस प्रेस्ड आ जाए। यहाँ है जी माउस रिलीज्ड, माउस रिलीज्ड के बाद यहाँ पे है जी माउस इंटर्ड। सारे टेस्ट हो जाएंगे ना अगर हम उसमें लिख रहे हैं तो, बाकी तो फिर आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। एग्जिटेड। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद रजिस्टर्ड तो करना है। अब रजिस्टर्ड किसके साथ होगा? फ्रेम के साथ। F1 डॉट एड क्या था जी? माउस लिसनर दिस, और इसी तरह डॉट एड माउस मोशन लिसनर को भी हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, रजिस्टर्ड कर देते हैं। आउटपुट इसकी देखते हैं जी। तो ये देख लें जी। अच्छा, माउस इंटर्ड नज़र आ रहा है इस वक्त, और ये मैं देखें ये इस GUI से बाहर लेकर जाने लगा हूँ। ये देखा ना, एग्जिटेड, इंटर्ड। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इंटर पे फॉर्म का कलर चेंज हो जाए तो जो माउस इंटर्ड वाला कोड है यहाँ पर आप उसको कलर चेंज करने वाला कोड लिख दें, जो भी होगा फ्रेम डॉट सेट कलर या इस तरह का कोई होगा। इसी तरह मैं क्लिक करता हूँ तो प्रेस करता हूँ और रिलीज करता हूँ। देखें, प्रेस और रिलीज और इंटर ये क्या चीज़ है? क्लिक जो है वो कम्बिनेशन है प्रेस एंड रिलीज का, ठीक है ना। ये जो क्लिक्ड है, माउस क्लिक्ड जो है वो प्रेस्ड प्लस रिलीज्ड, तब क्लिक बनता है। तो जब मैं माउस प्रेस करता हूँ और फिर रिलीज करता हूँ तो क्लिक होता है। तो यहाँ पे क्योंकि GUI पे मैं जब ये प्रेस कर दिया, जो ही मैंने रिलीज किया तो वो क्लिक पूरा हो जाता है, तो वो माउस क्लिक नज़र आना शुरू हो जाता है। ये देखें ना, ये माउस क्लिक। तो अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इधर लेबल के ऊपर ना कोऑर्डिनेट नज़र आए जी। बड़ा मुश्किल काम होगा जी। देखें जी, मूव में मैं चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट नज़र आए। तो कोऑर्डिनेट, पहली बात तो ये मैं गेट कैसे करूँगा? ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये अपने साथ बहुत कुछ लेकर आता है। A डॉट गेट एक्स, तो आपके पास x आ गया। इसी तरह A डॉट गेट y। अब LB2 डॉट सेट टेक्स्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, या फिर मैं चलें इसी के साथ यहाँ पे y की वैल्यू दिखा देता हूँ। ये ठीक है ना, मूव पे। तो देखें ज़रा क्या होता है जी। ये देखें जी, ये देखा ना, कोऑर्डिनेट नज़र आ रहा है ना। और ये जो मैं मूव करता हूँ एग्जैक्ट वही x और y के कोऑर्डिनेट वहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो अगर आप मूव पे कुछ और टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पे। तो इस तरह से हम इन इवेंट्स को भी हैंडल कर सकते हैं जो कि माउस से रिलेटेड हैं।